हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से दम आप लोग, मेरा ऐसा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई, बिहार बोर्ड की तैयारी दोनों साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अपना इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको और विषय 10 क्लास का पढ़नी होगी, तो आप उसे कमेंट में उस विषय का नाम लिख दीजिएगा। मैं उसे ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस में। टाइम और टेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यही हम पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मतलब होता है आपका वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब होता है आपका पूर्ण, और टेंस मतलब क्या होता है? क्रिया। मैंने यह आपको 62 लेक्चर में 62 जो क्लास था नंबर 62, उस पर मैं यह पढ़ा दिया हूँ। तो जो भी मेरे साथी में दोस्तों नहीं देखे वह जाकर आप देख लीजिएगा। हम उसमें अफर्मेटिव पर बात कर चुके थे, अब बात करेंगे हम नेगेटिव पर सीधे। तो जो हमारा अब इस पर हम पहचान की बात करेंगे। पहचान, तब पहचान में लिखवाया था कि दादाओं के तहत जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुकी हूँ, ठीक है, इतना हो सकेला। या अथवा एक और पहचान था, आ है, ई है, आ है, ई है, ठीक है, आ है, ई है और ए है, या आपको किसी क्रिया के अंत में दिखाई दे तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, यह आपका पहचान 100% में 100% काम नहीं करेगा। आपका 100% में आपका 50% काम करेगा, 50% नहीं काम करेगा। जब मैं पढ़ाऊँगा रूल्स और यूजेज पढ़ाऊँगा तो आपको मैं बताऊँगा कि उसमें पहचान मायने नहीं रखता है। पहचान उसका मायने नहीं रखता है, उसका मायने रखता है सेंस उसका क्या करता है, वह मायने रखता है। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर सूत्र हम लोग बनाए थे। स्ट्रक्चर कि प्रेजेंट का इंग्लिश होता है हमारा V1 V5 होता है। क्या होता है? V1 V5 होता है। ठीक है, V1 V5 होता है। ये किसका अंग्रेजी होता है? प्रेजेंट का। अब परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी क्या होता है? परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी होता है हाई प्लस V3। क्या होता है? परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी होता है हाई प्लस V3। जब मैंने हाइव को मिलाया V1 V5 में, हाइव को जब तोड़ा, V1 V5 में तोड़ा, तो हमारा मिला हाइव या हाइज मिला प्लस V3।
हाइव हाइज प्लस V3 मिला। हम जब हाइव को तोड़े V1 V5 में तो हमारा मिला हाइव हाइज प्लस V3। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। इसके पीछे लगा देंगे ऑब्जेक्ट, इसके आगे लगा देंगे सब्जेक्ट, तो हमारा क्या बन जाएगा, यह स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर बना हमारा सब्जेक्ट प्लस हाइव हाइज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर मिला। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा सूत्र होता है। तो हम आगे चलेंगे। आपको मैं रटाना नहीं सिखाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तब फिर भी आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर हैव और हैज लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि हैव आपके आई के साथ आता है और वी के साथ आता है, दे के साथ आता है और वी के साथ आता है, यू के साथ आता है। क्या होता है, यू के साथ आता है। या एक से अधिक मूड हो, क्या हो, या एक से अधिक मूड जिसे कहते हैं नाउन। नाउन आपका क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तब क्या लगाएंगे हम लगाएंगे हाइव। क्या लगाएंगे, हाइव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाइव, जिसे कहते हैं V1, ठीक है। जब आपका आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या आपका नाउन प्लूरल हो, तो आप क्या लगाएंगे, हाइव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाइव। अब आई मतलब क्या होता है, मैं होता है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, क्या होता है, वी मतलब हम या हम लोग, दे मतलब वे लोग, आई मतलब तुम, ठीक है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, दे मतलब वे लोग, या यू मतलब तुम होता है या तुम लोग, या एक और भी कह सकते हो आप या आप लोग। किसी को आदर से, सम्मान से अगर पुकारा जाए तो उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कहेंगे। या बहुत सारे हैं तो उनको कहेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हाइज कहाँ लगाना है, तो आपको कहीं भी ही दिखाई दे, सी दिखाई दे, ईट दिखाई दे, या आपको कहीं क्या दिखाई दे, नाउन मतलब क्या, कोई का नाम हो लेकिन क्या हो, सिंगल हो, क्या हो, सिंगुलर, क्या हो, सिंगुलर, क्या हो, सिंगुलर हो, तब उसमें हम लगाएंगे क्या, V5 जिसे कहते हैं हाइज। उसमें क्या लगाएंगे, हाइज लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस में हाइव लगेगा, किस में हाइज लगेगा, आपको मैं यह पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है। तो आपको यह याद रखना होगा, क्लियर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बी, जिसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव मतलब होता है हमारा नकारात्मक, और सेंटेंस मतलब क्या होता है आपका, वाक्य, जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जो नकारात्मक का सेंस देता है वह हिंदी में देता है नहीं। नकारात्मक नेगेटिव का जो सेंस देता है वह हिंदी में देता है नहीं, और इंग्लिश में देता है एक नो, एक क्या देता है, नोट। क्या देता है, नो, एक नोट। हिंदी में जो नेगेटिव का सेंस, किसका, नेगेटिव का सेंस कौन देता है हिंदी में, नहीं। नहीं आपको किसी वाक्य में दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह वाक्य क्या है, आपका नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंग्लिश में आपका
इसका नहीं का मीनिंग को होता है दो गो, एक होता है नो, एक होता है नोट। अब नो को कहते हैं एडजेक्टिव, क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और नोट को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, नो को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, और नोट को क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो नो है या किसके लिए काम करेगा? तो यह नाउन के लिए काम करेगा, नाउन के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? नाउन के लिए काम करेगा, और नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले आएगा और नाउन के लिए काम करेगा। कौन? आपका नो। जैसे मैं कह दूं कि अब यहाँ कह दूं कि नोट पेन, नोट पेन, तो आपका क्या है? पेन, पेन आपका एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर नोट नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। क्या होगा? आपका नो पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो पेन, क्योंकि पेन एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। क्लियर? क्लियर। अब आपका दूसरा है नोट। नोट है क्या? एडवर्ब। नोट क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब जो होता है यह वर्ब के लिए काम करता है और वर्ब के पहले आता है। किसके? और वर्ब के पहले आता है। जो नोट है, नोट वर्ब के लिए काम करेगा। वर्ब क्या होता है? क्रिया, जिसके अंत में क्या जुड़ा हो? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हो? ना, आकार ना जुड़ा हो तो हम कहेंगे क्या? क्रिया कहेंगे। किस क्रिया के शब्द में रखते हैं? जैसे खाना, पीना, सोना, सब क्या है? क्रिया है, आपका वर्ब है। ठीक है, तो जब आपको वर्ब रहेगा तो वर्ब के पहले क्या जोड़ेंगे? नोट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नोट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नोट। हमारा जो वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है? नोट आता है। क्या आता है? नोट आता है। क्या आता है? नोट। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि नोट वर्ब के पीछे लगा हो, कभी ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से गलत होता है। क्या होता है? गलत हो जाता है। जैसे आप सेंटेंस एक एग्जाम्पल देता हूँ इस पर, जिससे मैं कह दूँ कि नो प्ले, क्या हो जाएगा? नो प्ले, नो प्ले। तो नो प्ले, तो नो प्ले है, लेकिन यह गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि यह जो नो है यह नाउन के लिए आता है, लेकिन यह क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। इसलिए यहाँ पर नो नहीं लगेगा। क्या लगेगा? नोट लगेगा। क्या लगेगा? नोट लगेगा। क्या लगेगा? नोट प्ले होगा। क्या होगा? आपका नोट प्ले, क्योंकि प्ले क्या है? आपका वर्ब है। अब वर्ब के पहले क्या आता है? नोट आता है। क्या आता है? नोट आता है। अगर नाउन रहे तो नो आएगा, वर्ब रहे तो नोट आएगा। आपको इतनी बात समझ में आई? तो आई तो अब आपका काम हो गया। ठीक है, ये आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैंने यह सब बता दिया हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ में ये आ जाए। नहीं तो मैं चाहता तो अभी इसको ख़त्म करने की क्षमता रखता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जो है सेंटेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका सूत्र मैंने क्या लिखवाया था? सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस V3 और ऑब्जेक्ट, यही लिखवाया था। यही लिखवाया था ना? यही लिखाया था। अब इस स्ट्रक्चर में हम, इस स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव बनना, ये तो अफर्मेटिव है, इससे क्या बनाना है? नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव। तो बताओ यह सब क्या है? यह वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब। अब इसमें देखो वर्ब में भी वर्ब जो है दो गो वर्ब के कितने पुत्र होते हैं? वर्ब के दो पुत्र होते हैं। वर्ब के दो पुत्र, वर्ब के कितने पुत्र? दो पुत्र। एक होते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं क्या? मेन वर्ब। इसे हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई बात चिंता करने की नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब क्यों
कैसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको एगो बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ही कहते हैं, ठीक है। मेन वर्ब को कहते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया। मुख्य वो होता है जो आपका मेन आदमी होता है, उसे कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। आपका जो करीबी होता है, आपके जो दिल के पास होता है, वही आपका कहलाता है मुख्य व्यक्ति। तो इसी तरह वर्ब का जो मुख्य है, मुख्य आदमी है, उसे कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है। दूसरा पे आपका आता है हेल्पिंग, जो आपका हेल्पर का काम करता है, वह आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो जो आपका सब इसमें, अब देखो, अब मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है इसमें, ये तो वर्ब है, लेकिन इसमें मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है। देखो हैव और हैज क्या है, यह आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और आपका भी3 क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर, क्लियर, मेन वर्ब है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका वर्ब है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपको क्या जोड़ना है, नोट। क्या जोड़ना है, नोट। क्या जोड़ना है, नोट। क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। नाउन अगर रहता तो हम क्या जोड़ते, नोट जोड़ते। लेकिन हम जोड़ेंगे क्या, वर्ब में क्या जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, नोट। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, ये हैव हैज नोट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहीं आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव का सूत्र। क्या हो जाएगा, नेगेटिव सूत्र, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नोट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहीं से आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर मिल गया। क्लियर, सूत्र मिल गया। क्लियर, क्लियर। अब देखो क्लियर, यहाँ से रुक जाओ, इस तरवा हिल रहा है ना, आपका वीडियो गबड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर एग्जाम्पल में कह दूँ कि सीता पत्र नहीं लिखी, सीता पत्र नहीं लिखी है। सीता पत्र नहीं लिखी है, सीता पत्र नहीं लिखी है, तो कैसे बनेगा, सीता। अब देखो सीता क्या है, नाम है, तो उसमें क्या लाएंगे, हैज लाएंगे। सीता हैज नोट क्या, रिटेन अ लेटर। सीता पत्र नहीं लिखी है, यह सब क्या है, भी3, ठीक है। वह स्नान नहीं किया है, वह स्नान नहीं किया है, वह स्नान नहीं किया है, तो कैसे बनेगा, सी। क्या, सी नहीं लगेगा, लड़का के लिए कहता है, लड़का के लिए कहता है ही आता है, और लड़की के लिए कहता है सी आता है। तो यह कहाँ है, किया, तो क्या हो जाएगा आपका लड़का। क्या हो जाएगा, लड़का। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नोट टेकन अ बाथ, ठीक है, टेकन अ बाथ। क्लियर, इससे नहीं, इससे मिट करता हूँ। तो आप इसे नोट करेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं विद्यालय
मैं विद्यालय जा चुका हूँ। मैं विद्यालय नहीं नहीं मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा? मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। तो आपका क्या बनेगा? आई हैव नोट, क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा। गोन टू कहाँ वहाँ? स्कूल। ठीक है। अब इसे कह दूँ कि हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। तो हम क्या हो जाएगा? वी हैव नोट। ठीक है। वी हैव नोट क्या हो जाएगा आपका? देखो रीड क्या होता है? रीड का रीडे रहता है। ठीक है। रीडेड क्या हो जाएगा? इंग्लिश। क्या हो जाएगा? रीडेड इंग्लिश। ठीक है। आपका इस तरह। अब लिखिएगा कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं। कैसे बनेगा? दे हैव नोट प्लेड क्रिकेट। ठीक है। इस तरह। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। राधा मंदिर नहीं गई है। राधा मंदिर नहीं गई है। तो क्या हो जाएगा आपका? राधा हैज नोट गोन टू कहाँ? टेम्पल। ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे आगे। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे आपको सिनेमा कह सकते हैं। ठीक है। सिनेमा कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं जी। आपका सिनेमा कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहेंगे हिंदी में प्रश्नात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे ए टाइप पढ़ेंगे। यस नो क्वेश्चन।
यस नो क्वेश्चन। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, आपका सिंपल फंडामेंटल होता है इसमें कि कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, जिसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो आप समझिए कि वह क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझिएगा, समझिए। तो मैं अब इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पर मैं अब आगे के काम करता हूँ। तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर होता है आपका हैज प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? अंत में क्वेश्चन। यही आपका क्या होता है? स्ट्रक्चर। जैसे क्या होगा, क्या सीता पत्र लिख चुकी है? क्या सीता पत्र लिख चुकी है? तो कैसे बनेगा? हैज सीता रिटेन, क्या जाएगा? रिटेन अ लेटर, अंत में क्वेश्चन। क्या राजू स्नान कर चुका है? कैसे बनेगा? हैज राजू टेकन अ बाथ। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। आप फटाफट एग्जाम्पल उतारिए। ठीक है, ठीक है। अब इसे मैं कह दूं कि क्या हम लोग ताजमहल देख चुके हैं? देख चुके हैं तो कैसे बनेगा? हैव वी सीन द ताजमहल? ताजमहल। ठीक है, ताजमहल। और लिखेंगे क्या 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 मैं कार खरीद चुका हूँ? क्या मैं कार खरीद चुका हूँ? तो क्या बनेगा? हैव आई BOUGHT बाउट, क्या होता है? बाउट अ कार। ये होता है BOUGHT बाउट। बाउट में क्या होता है? आपका कार। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब लिखेंगे कि क्या तुम स्नान कर चुके हो? क्या तुम स्नान कर चुके हो? तो क्या बनेगा? हैव यू टेकन अ
बात। ठीक है, तो आप इस तरह एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्लियर क्लियर। अब मैं इसे मिट करता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बी टाइप। क्या, बी टाइप। बी टाइप में केवल आपको क्या रखना है, WH वर्ड, उसके बाद आप रख देंगे, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो किसका सूत्र है, एस नो क्वेश्चन का। किसका, ए नो क्वेश्चन का क्या है, सूत्र है। ठीक है, और इसमें खाली एक ही बात जुड़ा है, WH वर्ड। ठीक है, यही आपका एक अलग से पार्ट जुड़ा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कह दूँ, मैं एग्जाम्पल में कि सीता पत्र क्यों लिखी है। सीता पत्र क्यों लिखी है, सीता पत्र क्यों लिखी है, तो कैसे बनेगा, वाई है सीता, ठीक है, रिटेन अ लेटर, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेले हैं। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेले हैं, तो क्या बनेगा, वेयर, ठीक, वेयर हैव दे प्लेड क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन लिखेंगे, तुम स्नान कब तुम स्नान कब किया है, तुम स्नान कब किया है, तो क्या आपका होगा, क्या होगा, वेन मतलब क्या होता है, कब, वेन हैव, ठीक है, वेन हैव यू, करना क्या होता है, टेकन अ बाथ, स्नान करना। ठीक है, इस तरह आप एग्जाम्पल नोट करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो हार मत मानना मेरे दोस्त, हार मत मानना मेरे दोस्त, मंजिल एक दिन की नहीं है, शुरुआत तक कर चुके हैं मेरे दोस्तों, शुरुआत तक कर चुके हैं मेरे दोस्तों, अब मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी है, मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो धुआंधार तरीके से मेहनत करो, ज़बरदस्त तरीके से अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, हाँ, अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद आप नोट कर लिए हैं, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, मेरे साथ लिखेंगे, किया, लिखेंगे कि वह मंदिर क्यों गई है, वह मंदिर क्यों गई है, तो आपका कैसे बनेगा, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, हैज सी गोन टू टेम्पल,
ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि मैं कार क्यों खरीदा है। मैं कार क्यों खरीदा है, तो क्या बनेगा, वाई हैव आई BOUGHT बाउट अ कार। ठीक है, इस तरह आपका हो जाएगा। राधा नाच नाचना नाच कर के नाच, राधा नाच क्यों हाँ राधा यहाँ से लिखे ना इस तरह, रुक जाओ थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है ना, लिखे ना राधा स्टेज पर क्यों नाच की है। राधा स्टेज पर क्यों नाच की है, तो आपका क्या हो जाएगा, राधा नहीं होगा जी, क्या होगा, वाई होगा आपका, उसके बाद है तब होगा राधा। यही आपको याद रखना, यह रहेगा अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या होगा, डांस। ठीक है, इसका भी थी। उसके बाद ऑन द स्टेज, अंत में क्वेश्चन, इस तरह। ठीक है, तो हम लोग काम कर दिए। अब पढ़ेंगे क्या हम, डी नंबर। क्या पढ़ेंगे आप, डी नंबर पढ़ेंगे आपका, जिसे कहेंगे हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं हम प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है, नहीं क्या होता है आपका, हाइज होता है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, नोट होता है, नोट के बाद क्या होता है, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। यही आपका सूत्र होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल कह दूं कि सीता पत्र लिखी है, क्या सीता पत्र नहीं लिखी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नहीं लिखी है, अंत में क्वेश्चन। क्या सीता पत्र नहीं लिखी है, तो क्या हो जाएगा आपका, हैज सीता नोट रिटेन अ लेटर। लिखेंगे कि क्या मैं कार
नहीं खरीदा है। क्या मैं कार नहीं खरीदा है, तो क्या बनेगा? हैव आई नोट बाउट अ कार। ठीक है, इस तरह से होगा। क्या तुम स्नान नहीं किया है? अरे नहीं किया है। क्या तुम स्नान नहीं किया, तो क्या बनेगा? हैव यू नोट टेकन अ बाथ। ठीक है, अब लिखेंगे आगे। इस तरह आप एग्जाम्पल नोट से बनाइए, लिखेंगे क्या वह झूठ नहीं बोली है? वह झूठ नहीं, क्या वह झूठ नहीं बोली है, तो कैसे बनेगा? हैज सी नोट, अब यहाँ पर टोल्ड होगा, टोल्ड अ लाई। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं? क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, तो क्या बनेगा आपका? हैव वी नोट रीडेड, क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ठीक है, क्या राधा मंदिर नहीं गई है? क्या राधा मंदिर नहीं गई, तो क्या बनेगा आपका? हैज राधा नोट गोन टू कहाँ? टेम्पल। अंत में क्वेश्चन। इस तरह से और लिखेंगे क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो क्या बनेगा आपका? हैव दे नोट प्लेड क्रिकेट अंत में क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में रूल्स एंड यूजेज। नेक्स्ट क्लास से में क्या पढ़ेंगे? रूल्स एंड यूजेज, नियम और प्रयोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अच्छा लगता है वीडियो तो